हेलो दोस्तों, मैं हूं उमेश कुमार। आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा लास्ट तक। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब भारत ने पाकिस्तान की तरफ मिसाइलें तान दी थी। ये बात शुरू होती है 14 फरवरी 2019 को। 14 फरवरी को दिन जहां एक तरफ पूरे देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा था, वहीं दूसरे तरफ हमारे भारत के सीआरपीएफ के जवान जम्मू श्रीनगर हाईवे से गुजर रहे थे। उसी वक्त 350 किलोग्राम विस्फोटक लेकर एक गाड़ी आती है और वो टकरा जाती है। यह हमला इतना खतरनाक था, इतना भयानक था कि सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी उड़ जाती है। इस हमले में बहुत सारे जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। ये बहुत दुखद था। तभी अचानक पूरा देश गम में डूब जाता है। वहीं दूसरे वर्ष लोग वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं, लेकिन उस दिन दोस्तों पूरे देश में सीआरपीएफ के जवानों के गम में पूरा देश डूब जाता है और ट्रेंड करने लगता है ये मुद्दा। इस मुद्दे पर पीएम मोदी बहुत गंभीर हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि जो ये पुलवामा में हमला हुआ है ये बर्दाश्त नहीं है और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। पीएम मोदी ने भारतीय एयरफोर्स को खुली छूट दे दी और कहा कि आतंकवादी चाहे भारत देश के अंदर हो चाहे पाकिस्तान में हो, बचने नहीं चाहिए और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उसके बाद भारतीय एयरफोर्स तैनात होती है। भारत के 12 मिराज विमान इसमें शामिल थे। इन विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर जाकर हमला किया। वो भी सुबह का टाइम था। जहां जहां पर पाकिस्तान के आतंकवादी थे, जैसे कि बालाकोट, वहां पर बम गिराए और उनको उड़ा दिया। यह घटना बहुत ही गंभीर थी दोस्तों। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बोला कि कोई आतंकवादी नहीं थे, ना कोई हमला हुआ है यहाँ पर। लेकिन वहां की जनता के दबाव के कारण और विश्व के दबाव के कारण पाकिस्तान दबाव में आ जाता है और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स को तैनात कर देता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स, जिसमें विमान F-16 फाइटर जेट थे, F-16 फाइटर जेट भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इस घटना को रोकने के लिए भारतीय एयरफोर्स तैनात हो जाती है और एक भारतीय विमान MiG-20 शामिल था, जिसमें भारतीय विमान के पायलट अभिनंदन थे। अभिनंदन अभिनंदन F-16 को मार गिराते हैं। तभी उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। अभिनंदन जी उस घटना से बचने के लिए अपने आप को इंजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की तरफ कूद जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉर्डर का बहुत करीब था और वो भारत की बजाय उस तरफ चले जाते हैं। तभी भारतीय सेना बहुत ही तनाव में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी अभिनंदन जी को गिरफ्तार कर लेती है और उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाती है। लेकिन अभिनंदन जी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारत की ओर से कहा गया यदि अभिनंदन जी को वापस नहीं किया गया तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी। उसके बाद दोस्तों भारतीय सेना ने बहुत सारी मिसाइलें तैनात कर दी भारत
इन मिसाइलों का मकसद था कि यदि पाकिस्तान अभिनंदन जी को वापस नहीं करता तो हम रात को हमला करेंगे। उसके बाद वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा थे, वो घबरा जाते हैं और इमरान खान से गुहार लगाते हैं, इमरान जी यदि हम अभिनंदन जी को वापस नहीं करते तो भारत आज रात में मिसाइलों द्वारा हमला कर देगा। वो इतना डर जाते हैं कि वो इतना डर जाते हैं कि ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन आदि देशों द्वारा पाकिस्तान पर दबाव डाला जाता है कि अभिनंदन जी को वापस कर दें, नहीं तो ये युद्ध बहुत ही विकराल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा और वहाँ के पीएम इमरान खान ये डिसीजन लेते हैं कि हम अभिनंदन जी को वापस करेंगे। दोस्तों, ये घटना बहुत बड़ी थी क्योंकि भारत ने अपनी क्षमता को ये दिखा दिया कि यदि तुम हमारे यहाँ आतंकवादी हमला करोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और आतंकवादी हमला हुआ तो अगली बार इससे बड़ा हम कदम उठाएंगे। हम किसी भी परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे। दोस्तों, ये कदम भारत की साख को पूरे विश्व में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। ये रहा मुद्दा।